भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण जी मेरे साथ हैं। काफ़ी गंभीर आरोप आप पे लगाए गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्षेत्र में था, जैसे पता चला कि कुछ खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और उनकी कुछ समस्या है, मैं सीधे तुरंत फ्लाइट की टिकट लिया और उनसे बात करने के लिए मैं आया। लेकिन आते ही मुझको पता चला कि कई आरोप लगाए हैं, उसमें एक आरोप सेक्सुअल का भी है और उसमें मेरे खिलाफ भी लगाए और हमारे कोचों के खिलाफ भी लगाए कि मनपसंद बच्चों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी इस प्रकार की घटना घटी तो कम से कम हमारे तरफ से घटी तो हमको नहीं बता सकते थे, कोचों के तरफ से घटी तो उस घटना को बता सकते थे। और अभी एक सप्ताह पहले तक ये जितने प्रतिष्ठित खिलाड़ी बैठे हैं ये सब हमसे मिलते थे, सब बात करते थे, नाम लेकर के बता सकता हूँ कौन कौन आया, तब इनको तकलीफ नहीं थी। जब हमने एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल गया? हमने एक पॉलिसी निकाली कि बिना, देखिए ये जितने खिलाड़ी बैठे थे ये लगभग सब ओलंपिक के खिलाड़ी हैं और जब से ओलंपिक का गेम समाप्त हुआ है तब से आज तक देश के अंदर ये एक भी टूर्नामेंट नहीं लड़े हैं। ना नेशनल लड़े, ना ग्रांड प्री लड़े। पहले 3 टूर्नामेंट होते थे साल में राष्ट्रीय स्तर के, अब 23 टूर्नामेंट होते हैं, एक भी टूर्नामेंट ये नहीं लड़े। और तब उधर सरकार से बातचीत हुई, विशेष करके साई से, तो साई का ये कहना है कि कैंप में संख्या जो है सीमित होना चाहिए जी। तो हमने निवेदन किया कि देखिए, जो बच्चा नेशनल लड़ करके आता है और उसमें 4 बच्चे एक वेट कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो उनको काट करके हम इनका नाम कैसे डालें जबकि इन्होंने कोई नेशनल नहीं लड़ा, कोई कंपटीशन नहीं लड़ा। और कह रहे क्वालिफाइड नहीं थे। हाँ, और नहीं, ये लड़े ही नहीं, ये तो क्वालिफाइड है ही है, लड़े ही नहीं, और ना इनकी कोई एप्लीकेशन है, ना इनका कोई मेडिकल है। तो हमने कहा कि इनका नाम नहीं पड़ेगा। मैंने सुझाव दिया कि सरकार चाहे तो इनका नाम अलग से डाल दे, टॉप की स्कीम से डाल दे और हम उसको रिकमेंड कर देते हैं, और हमने रिकमेंड भी कर दिया। लेकिन इनको ये बात खल गई कि हम स्टार हैं और इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हमारा कैंप में नाम नहीं आया, तो इनको बेइज्जती महसूस हुई। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो लड़के नेशनल लड़ करके आते हैं, एक दिन में 6-6, 7-7 कुश्ती लड़ते हैं, उनका नाम काट करके इनको कैसे डाल दिया जाए? और एक तो नाराज़गी इनकी ये है। दूसरा, एक पॉलिसी काफ़ी दिन पहले बनी थी कि पहले हमारे देश के एक आध खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते थे। तब हम लोगों का ये था कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करेगा वही ओलंपिक के लिए जाएगा। आपको याद होगा कि इसी बात को लेकर के एक प्रकरण उठा था। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया था, सुशील ने ट्रायल मांगा था, हमने मना किया था, उसको लेकर के हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया था। लेकिन इस बार हम लोगों ने महसूस किया कि देखिए, भारत की कुश्ती की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। एक एक वेट कैटेगरी में 4-4, 5-5, 6-6 रेसलर हैं जो किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है। आज किसी की मोनोपोली नहीं रह गई है। तो ये लोग जब से आए तब से इन्होंने एक भी टूर्नामेंट नहीं लड़ा। तो मैंने साई से कहा कि ये आपके टॉप के स्कीम में हैं, आप इनको टॉप से इनका नाम डाल दो। जो बच्चे नेशनल से लड़ करके आए हैं हम उनका नाम नहीं काटेंगे। तो इनको बेइज्जती महसूस हुई कि इतने बड़े हम खिलाड़ी हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरा, पहले ओलंपिक क्वालिफाई करके जो आता था वही जाता था। हम लोगों ने महसूस किया कि ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद सब खिलाड़ी नहीं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ढीले पड़ जाते हैं। जैसे विनेश फोगाट का ओलंपिक के पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि देश में नंबर 1 और 2 पर चल रही थी, नंबर 1 और 2 पर चल रही थी। पूरा देश उम्मीद करता था कि विनेश, किसी का मेडल आवे या ना आवे, लेकिन विनेश का मेडल आएगा। लेकिन आपने देखा कि क्या हश्र हुआ। तो इसी सबसे सबक लेते हुए हम लोगों ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई करके आता है, कोटा लेकर के आता है, तो पहले हम देश के जो खिलाड़ी हैं उनकी एक ट्रायल कराएंगे और जो पूरे देश में बेस्ट होगा उसकी इनके साथ एक कुश्ती कराएंगे।
अगर ये उस खिलाड़ी को हरा देते हैं तो ये कोटा इनका पक्का हो जाएगा। बाई चांस अगर इनकी कुश्ती खराब हो जाती है तो 15-20 दिन के बाद इनसे पूछ करके किसी तारीख को एक कुश्ती और दोबारा इनको मौका दिया जाएगा। और अगर ये हरा देते हैं तो ये जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो अगर कोई नया खिलाड़ी क्वालिफाई करता है तो इनको 2 बार हराना पड़ेगा, तब वो नया जाएगा, और इनको 1 बार हराना पड़ेगा। ये पॉलिसी भी इनके समझ में शायद नहीं आई कि इसमें भी भेदभाव हो रहा है। हाँ ब्रिज जी, ये आपने अंदर की बात बताई। ये जो बात कर रहे हैं नेशनल कैंप की, लखनऊ कैंप की, सेक्सुअल हरासमेंट की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक समय था नेशनल कैंप लड़कियों का और लड़कों का सोनीपत में लगता था। ये सत्य है कि मैंने निर्णय लिया और मैंने साई के सामने ये प्रपोजल रखा कि आप कहीं भी कैंप लगा दो, लेकिन लड़कियों का और लड़कों का कैंप अलग कर दो। और साई ने हमारी बात मान करके लखनऊ में कैंप लगाया और तब से लखनऊ के अंदर ये कैंप चल रहा है। और हमको लगता है 8-10 वर्ष हो गए ये कैंप वहाँ पर चल रहा है। और वो जगह मेरी नहीं है, वो जगह भारत सरकार की है, साई की है। उन्हीं की देख रेख में वहाँ बच्चे रहते हैं, उन्हीं का हॉस्टल है, उन्हीं की डाइट है, उन्हीं का रहना है, उन्हीं का सहना है। लेकिन आप कह रहे हो वहाँ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है? कोई सवाल है नहीं। वहाँ अगर हुआ है तो साई के भी तो डायरेक्टर बैठते हैं वहाँ, साई के भी अधिकारी तो बैठते हैं वहाँ। साई केवल हमारे ऊपर थोड़े छोड़ती है। हर क्या होते हैं भाई, उस क्या डायरेक्टर क्या होते हैं? डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, साई के अधिकारी बैठते हैं। तो क्या इनको हमसे कंप्लेंट नहीं कर सकते थे? वहाँ के स्टाफ को तो कंप्लेंट कर सकते थे कि चीफ कोच हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है या जो है फेडरेशन के लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कोई कंप्लेंट इनकी 10 साल के अंदर कोई कंप्लेंट है फेडरेशन के खिलाफ या इस स्टाफ के खिलाफ? कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी 1 हफ्ते तक कोई कंप्लेंट नहीं है। अचानक ये सारी कंप्लेंट निकल करके आती है। क्या वजह मानते हैं? मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैंने एक शेर पढ़ा था, नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं निष्पक्ष भाव से हरियाणा के जो नंबर 2 के खिलाड़ी हैं, देश के जो अन्य खिलाड़ी हैं, उनको जब मैंने न्याय देने की कोशिश की, उनका सपना पूरा हो, वो भी ओलंपिक के लिए लड़ते हैं, वो भी एशिया के लिए लड़ते हैं, तब ये प्रकरण उठ करके आया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं खिलाड़ियों की, तो हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी रेलवे के थे। और रेलवे के खिलाड़ी इसलिए थे कि रेलवे के एक कोच हैं जो अभी एक नेशनल के अंदर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। एक कुश्ती के ऊपर वो मैट पर चढ़ करके रेफरी को धमकी दिए थे और फेडरेशन ने उनको सस्पेंड कर दिया, ये कह करके कि आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अभी आपको इसी वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, अगर आप मैट पर चढ़ करके रेफरी को धमकाएंगे तो इसलिए मैंने उनको कर दिया। तो वो थे। और रेलवे के अमूमन खिलाड़ी थे। हरियाणा के अंदर कम से कम कई हज़ार लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, हज़ार नहीं कई हज़ार लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। एक एक अखाड़े को इन्होंने बुलाया था, एक एक लड़कियों को इन्होंने बुलाया था। लेकिन जी एक बात बताइए, आप जो ये कह रहे थे कि कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कोई उद्योगपति है, क्या है, आप किसकी तरफ कहना चाह रहे हैं? अगर आपके ऊपर इतने बड़े लाछन लगे हैं। मुझे शक है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है, ये अकेले इन खिलाड़ियों का नहीं है। और सच्चाई क्या है इसमें मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मेरा शक है कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और मेरे खिलाफ किया गया है। आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, तो कौन है जो षड्यंत्र कर सकता है? देखिए, अभी मैं नाम ना लें कम से कम। नहीं, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये अकेले का नहीं है। ये अकेले का नहीं है। एक तो कुश्ती फेडरेशन जो कुछ दिन पहले बनी थी और जिसको ना हमने मान्यता दी ना भारत सरकार ने मान्यता दी। एक तो झगड़ा वो है, उस फेडरेशन का एक आदमी आज धरने में भी बैठा था। क्या नाम था उसका भाई? तीरथ राणा धरने में बैठा था, वही खिलाड़ियों को लेकर के मैनेज कर रहा था। इसके पीछे भी फेडरेशन का है और मुझे शक है कि किसी और का हाथ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैं किसी को अच्छा ना लगता हूँ। कोई ओल्ड राइवलरी या कंपटीशन क्या है, क्या मानते हैं इसके पीछे? अब देखिए, अभी तो मेरा दिमाग नहीं ठीक से काम कर रहा है कि ये क्यों हुआ। मैं अभी नज़र डाल रहा था कि क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको ला सकते हैं। हमारे चीफ कोच के ऊपर भी आरोप लगाया।
मेरे ऊपर भी आरोप लगाया। तो मैं तो अभी नज़र डाल रहा था क्या कौन सा खिलाड़ी हो सकता है, कौन हो सकता है, तो सामने भी तो होना चाहिए कोई कि ऐसे। और इसके बाद जैसे वहाँ कैंप में साई के डायरेक्टर बैठते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, साई का स्टाफ बैठता है जो पूरी व्यवस्था को, पूरी मैनेजमेंट को संभालता। क्या इनकी कोई कंप्लेंट है वहाँ? है तो उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उसके पीछे हो सकता है, किसी एक का काम नहीं है, तो कुछ तो आप ध्यान लगाइए कौन हो सकता है, किससे रंजिश है? जब ध्यान लगेगा तो बता देंगे, जब ध्यान लगेगा बता देंगे। लेकिन है जरूर, हाँ है जरूर। आरोप ये भी लगे हैं कि खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिलता था, टोक्यो के बाद में धमकी दी गई, उन सबको कैसे देखते हैं आप? कोई हमारे आंख में आंख डाल करके कह दे कि हमने किसी खिलाड़ी को धमकी दी है। हम तो खिलाड़ियों को इतना सम्मान देते, इतना प्यार देते हैं जैसे कोई अपने बच्चे को देता है। कुश्ती जीते तो, हारे तो, और हम तो व्यक्तिगत पैसे भी देते हैं। और धमकी देने का सवाल है नहीं। कोई हमारे आंख में डाल करके आंख बता दे कि किस खिलाड़ी को मैंने धमकी दिया है। एक खिलाड़ी को आती है कि मैंने पीट दिया था। वो खिलाड़ी रांची के अंदर एक टूर्नामेंट चल रहा था, वो खिलाड़ी कहीं से सेलेक्ट नहीं था। वो मेरे पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कहीं से खिलवा दो। हमने कहा हम नहीं खिलवा पाएंगे, तुम्हारा नाम किसी प्रदेश से नहीं आया है, तुम सेलेक्ट नहीं हो। तो उसने कहा कि मैं आपके अखाड़े का हूँ। और तब मैंने कहा कि तुम मेरे अखाड़े को हो तो जो है तुम्हारे लिए नियम लागू नहीं है। उसको मैंने ऐसे कर दिया। बाद में उस खिलाड़ी ने माफ़ी भी मांगी, ट्वीट भी किया, मेरे अखाड़े का खिलाड़ी है। और उसी को ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि हमने खिलाड़ियों को पीटते हैं, वो मेरे अखाड़े का खिलाड़ी है। आप उसका बयान ले लीजिए। उसने मुझसे यही कहा कि मैं आपके अखाड़े का हूँ। हमने कहा हमारे अखाड़े को तुम्हारे लिए नियम नहीं है। ऐसे करके झिटक दिया था मैंने। एक बात बताइए कि आप इन आरोपों को नकार रहे हैं, आप चाहते हैं इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो? बिल्कुल। अभी मैं अपने पूरे WFI कमेटी की बैठक, इमरजेंसी बैठक मैंने बुलाई है, पूरे देश के लोगों को बुलाया है, एग्जीक्यूटिव को भी बुलाया है, जनरल बॉडी को भी बुलाया है। उनके सामने ये बात रखी जाएगी और जल्द ही हम अपने स्तर पर इन सारे आरोपों का जांच कराने का निर्णय करेंगे। और उस जांच में हम नहीं होंगे, उस जांच में, जांच कमेटी में हम नहीं होंगे। और हमारी कोशिश होगी कि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिटिंग या रिटायर के द्वारा जांच कराई जाए। ये भी कह रहे हैं कि जब तक पद पे बैठे हुए हैं खिलाड़ी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो तो वैसे नहीं करने वाले हैं। ट्रायल करा दो, सब हार जाएंगे। ये जितने बैठे थे सब हार जाएंगे। और कभी अभी कोई ट्रायल होगा, देख लेना, जीत जाए तो देख लेना। कॉमनवेल्थ में कैसे गए थे मुझे पता है। सारे खिलाड़ियों के इन्हीं के दबाव में सारे खिलाड़ियों को ट्रायल कराने के बाद एक एक कुश्ती कराई गई इनकी। उसके बाद देखिए क्या हालत हुई, 1 पॉइंट से जीत करके गए हैं। देखिए नए खिलाड़ी आ चुके हैं और ज़्यादातर जो अच्छे खिलाड़ी वो हरियाणा के हैं। मुख्य कंपटीशन हरियाणा के ही खिलाड़ियों का इनसे है। अभी यूपी के खिलाड़ी थोड़ा पीछे हैं, बंगाल के खिलाड़ी पीछे हैं। इनका कंपटीशन है तो महाराष्ट्र के खिलाड़ियों से है और हरियाणा के खिलाड़ियों से है, और ये जीतने वाले नहीं हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आप पद पे बने रहते हैं तो कि जांच पे कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जब तक मामले की जांच ना हो जाए, आप निर्दोष साबित ना हो जाए, तब तक पद से दूरी बनाए या बने रहेंगे? देख लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। कोई पद पर, पद क्या है भाई, ये कोई बहुत बड़ा पद तो है नहीं। देख लेंगे जैसा होगा, लेकिन सोचने का मौका तो मिले, देख लेंगे। दूसरा आप कह रहे थे अगर मैं दोषी साबित हुआ तो बिल्कुल फांसी पर लटक जाएंगे। ये कोई मामूली सवाल क्या है। हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। 7 बार से लोकसभा के मेंबर, 6 बार से हम मेंबर हैं। एक बार हमारी पत्नी रही है, हमारा बेटा विधायक है। ये पूरा परिवार हमारा आहत है, पूरे बच्चे आहत हैं, पूरे हमारी क्षेत्र की जनता आहत है। आरोप लगा दिया इन्होंने बिना प्रमाण के, ये मामूली आरोप लगा दिया है। अगर जैसे आप कह रहे हैं छवि खराब करने की कोशिश की है तो कोर्ट में डिफामेशन वगैरह कुछ सोच रहे हैं माना नहीं? देखिए ऐसा है कि अभी तो कोर्ट में या कहीं जाने का ही अलग प्रश्न होता है, क्या बनता है। कुल मिला करके अपने ही बच्चे हैं, आज भी वो अपने ही बच्चे हैं। मनाने जाएंगे? क्यों? अब वो मानने के मूड में होंगे तो मनाने जाएंगे, अब लड़ने के मूड में होंगे तो क्यों जाएंगे। बिल्कुल, बात के लिए शुक्रिया। तो बृजभूषण का साफ तौर पे कहना है कि ये जो मामला है, ये जो आरोप हैं, उनको सिरे से नकारते हैं और उसके पीछे सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक बड़ा कोई षड्यंत्र हो सकता है। वो खुद भी जानना चाहते हैं, साथ ही बात इस मामले में मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपने वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली।